क्या आपको पता है हमारे घर में स्थापित जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी सेवा और पूजा किस प्रकार से करना चाहिए? आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में कि हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हमारे घर में स्थापित लड्डू गोपाल जी के लिए हम कई बार सोचते हैं कि हम जो पूजा कर रहे हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है। या फिर हम अगर लड्डू गोपाल जी अपने घर में लेके आना चाहते हैं तो हमारे मन में विचार आता है कि अगर हम लेके तो आ जाए, लेकिन हम उनकी पूजा और सेवा कैसे करें। तो आइए इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं कि हमें लड्डू गोपाल जी की पूजा और सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। पहला नियम, लड्डू गोपाल जी का घर। सबसे पहले तो ये बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरा नियम, नियमित स्नान कराएं, हर दिन वस्त्र बदलें। लड्डू गोपाल जी को नियमित रूप से स्नान एवं उनके वस्त्र बदलने चाहिए। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के अन्य सदस्य करते हैं। वह भी आपके घर के सदस्य ही हैं। तीसरा नियम, सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य। अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीज लेकर आ रहे हैं तो घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी का भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं पहले उन्हें अर्पित करें। चौथा नियम, संध्या आरती। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से शाम को आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा भी रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाएं और ये प्रार्थना करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करें। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वे रोजाना उनका भोग और पूजा कर सके। पांचवा नियम, 4 बार लगाएं भोग। जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना अनिवार्य है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर भोग लगाना जरूरी होता है। छठा नियम, वस्त्र। प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। मौसम के अनुसार ही उन्हें भी वस्त्र पहनाने चाहिए। सातवां नियम, शयन। प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं। आठवां नियम, प्रेम भाव। एक विशेष बात यह है कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं। अतः उनको जितना प्रेम, जितना भाव अर्पित किया जाता है वे उतने आपके अपने होते हैं। नौवां नियम, रिश्ता जोड़ना। लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई, पुत्र, मित्र, गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाएं उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। 10वां नियम, पहले भोजन। लड्डू गोपाल जी से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्यों को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। 11वां नियम, प्रतिदिन उठाना। प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। यूं तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। जय श्री कृष्ण।